सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो खास ऐसे लोगों के लिए है जिनकी ये शिकायतें रहती हैं कि उनको रोजे की हालत में प्यास और भूख ज्यादा महसूस होती है। इस वजह से वो रोजा नहीं रख पाते हैं या उन्हें रोजा रखने में बहुत दिक्कत होती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक हमारी यह जानकारी पहुंच सके और उनको भी इस वीडियो से फायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना चल रहा है। इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों को बेशुमार नेमतें अदा करता है, क्योंकि रमजान के महीने में मुसलमान रोजा रखकर अल्लाह ताला की दिन और रात इबादत करते हैं, जिसको देखकर अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और अल्लाह ताला अपने बंदे की हर दुआ को कबूल करता है। मगर दोस्तों, कुछ लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि उनको रोजे की हालत में प्यास और भूख ज्यादा महसूस होती है। इस वजह से वो रोजा नहीं रख पाते हैं। अभी कल ही एक भाई ने मैसेज किया था कि भाई, इस बार भी रमजान गर्मी के मौसम में आया है, गर्म हवा और लू चल रही है जो बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसे में अगर रोजा रखता हूँ तो मुझे प्यास बहुत लगती है, मैं क्या करूँ? तो भाई, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप रोजा अल्लाह ताला की रजा के लिए रखते हो, तो क्या आपको अल्लाह पर भरोसा नहीं है जो हमें अपनी माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार और मोहब्बत करने वाला है? रोजे की हालत में भूख और प्यास से तड़पना ही तो अल्लाह ताला को अच्छा लगता है। दोस्तों, याद रखें कि रोजा है ही इसलिए कि आपको दिन में भूख और प्यास महसूस हो, जिसकी वजह से तुम्हें अपनी कौम के गरीब, भूखे और प्यासे लोगों की भूख और प्यास महसूस हो और तुम्हें उनकी फिक्र हो और आप उनके बारे में सोचें कि गरीब लोग कैसे भूखे और प्यासे रहते होंगे और आपको यह समझ में आ जाए और आपका दिल सखी हो जाए उनके लिए। और दोस्तों, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि भूखे प्यासे रहकर अल्लाह ताला की इबादत करने की वजह से ही नबियों और वलियों को अल्लाह का कुर्ब हासिल हुआ। और जो लोग साल भर तरह तरह की नई नई ग़िज़ाएं खाते हैं, उनको उनकी लज्जतें भूखे रहकर ही मालूम हो सकती है, जिससे आप खुदा का शुक्रगुजार बन जाओ। और आप यह भी याद रखें कि ये भूख प्यास की दुनियावी तड़प ही तुम्हारी आखिरत की प्यास की शिद्दत से निजात का जरिया बनेगी। इसलिए आप थोड़ा सब्र करें और अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहें। ये प्यास और भूख आपको मालूम नहीं चलेगी। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका काम या ड्यूटी ऐसी है जिसकी वजह से इस गर्मी के मौसम में उनका प्यास से बुरा हाल हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं, कुछ ऐसे टिप्स भी बताने वाले हैं जिनका अगर आप रमजान के महीने में ध्यान रखोगे तो इंशाअल्लाह आपको पूरे दिन भूख और प्यास महसूस नहीं होगी, जिससे आप तंदुरुस्त भी रहेंगे और आप पूरे महीने की रोजे भी अच्छी तरीके से रखेंगे। इंशाअल्लाह आपका रोजा अच्छे से गुजर जाएगा और आप पूरे दिन एनर्जी से भरपूर भी रहेंगे। तो दोस्तों, इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाकर गर्मी में भी रोजे आसानी से आप रख सकते हैं। इस गर्मी के मौसम में भी आपका रोजा ऐसे गुजरेगा जैसे कोई दिसंबर का महीना चल रहा हो। भूख, प्यास और थकावट आपसे दूर हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आपको रोजे की हालत में प्यास ज्यादा लगती है तो आप सेहरी के वक्त में तला हुआ खाना ना खाएं। आप दही के साथ रोटी खाएं और जिनको दही पसंद नहीं है वो दही की लस्सी बनाकर पी ले। उसके थोड़ी देर बाद ग्रीन इलायची का गावा पी ले। गावा बनाने का तरीका यह है कि 50 ग्राम चीनी, 3 ग्रीन इलायची, 5 ग्राम चाय पत्ती, इसको आप खूब अच्छी तरह से उबाल कर गरम गरम पिए। इंशाअल्लाह आपको प्यास महसूस नहीं होगी। दोस्तों, दूसरी बात, आप सेहरी में ज्यादा तला हुआ और मसालेदार खाना भी ना खाएं और ना ही मीठा खाना खाएं, क्योंकि इनको खाने से भी प्यास ज्यादा लगती है। इसलिए आप सेहरी के वक्त में दूध, फल और ब्रेड खाएं। ये सेहत के लिए भी बेहतर है और इनसे प्यास भी नहीं लगती है। दोस्तों, तीसरी बात, इफ्तारी के बाद आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। दिन भर के रोजे के बाद शरीर में पानी की काफी कमी हो जाती है। मर्द को कम से कम 2.5 लीटर और औरत को कम से कम 2 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। दोस्तों, चौथी बात, शहरी के लिए प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट ही ले। साथ ही आप तला हुआ, भुना हुआ और मीठा खाना जैसे पकोड़े, समोसे खाने से भी आप बचें। ऐसा करने से भी आपको सारा दिन प्यास लगती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, आप रोजे में यह भी ध्यान रखें कि आप रोजे की हालत में अपनी प्यास और भूख का जिक्र भी भूलकर किसी से ना करें और फिजूल की बात भी आप बिल्कुल ना करें। जितना हो सके उतना आप कम बोलें और अपने आप को आप अच्छे कामों में लगाएं, जैसे कि कुरान पाक की तिलावत में, अल्लाह के जिक्र में और नमाज में। मगर दोस्तों, कुछ लोग रोजे की हालत में भी कुछ ऐसी वैसी बातें कर जाते हैं जिनसे उनका रोजा मकरूह हो जाता है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार, आज तो गर्मी बहुत तेज थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज तो बीच में ही मुझे रोजा तोड़ना पड़ेगा। इस तरह की फिजूल बातें आप भूलकर भी ना करें, बल्कि आप अल्लाह का जिक्र करें। तो दोस्तों, इन टिप्स पर आप अमल करें। इंशाअल्लाह आपके पूरे महीने के रोजे सुकून से और अच्छे से गुजर जाएंगे।